नमस्कार, मैं अनु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबर। बिहार बोर्ड में स्क्रूटनी के बाद उत्तीर्ण हुए छात्र इंटर में नामांकन के लिए 7 से करेंगे रजिस्ट्रेशन। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के उन छात्र और छात्राओं को इंटर नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया है जो फेल हो गए थे, लेकिन स्क्रूटनी के बाद उनके अंक बढ़े और वो मैट्रिक उत्तीर्ण हो गए हैं। ऐसे छात्र इंटर नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन 7 से 12 अगस्त तक कर सकते हैं। चूंकि ये छात्र पहले इंटर नामांकन को OFSS में नामांकन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उत्तीर्ण होने के बाद बिहार बोर्ड अलग से इन्हें मौका दे रहा है। पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द जाना और उन लोगों की सहायता। जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जाप संरक्षक पप्पू यादव ने दौरा किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का दुख दर्द जाना और उन लोगों की सहायता की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। पप्पू यादव ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। पटना एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, बढ़ा संक्रमण का खतरा। राजधानी स्थित एयरपोर्ट पर लॉकडाउन के समय से ही लगातार विमानों का परिचालन हो रहा है, जबकि कोरोना संक्रमण के कारण पूरे बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके बावजूद भी पटना एयरपोर्ट पर लगातार अन्य शहरों से विमान आ रहे हैं और अन्य शहरों से विमान जा भी रहे हैं। बड़ी संख्या में पटना एयरपोर्ट पर यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर कोरोना संक्रमण के गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को किया धन्यवाद। बेहतर जांच होगी और सुशांत सिंह के परिवार को मिलेगा न्याय। सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में प्रत्येक दिन नया खुलासा होते जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता की ओर से पटना में दर्ज कराए गए मामले की CBI जांच कराने के लिए राज्य सरकार ने अनुशंसा की, जिसको केंद्र ने स्वीकार कर लिया। इस पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। इसको लेकर उन्होंने ट्विटर पर धन्यवाद लिखा। IPS विनय तिवारी को छुड़ाने के लिए कोर्ट जा सकती है बिहार सरकार। DGP ने कहा, हमारे सिटी SP को हाउस अरेस्ट रखा गया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भले ही CBI ने जांच का जिम्मा संभाल लिया हो, लेकिन पटना के सिटी SP विनय तिवारी को लेकर बिहार और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ है। पटना के सिटी SP विनय तिवारी को सुशांत केस की जाँच के लिए मुंबई भेजा गया था, जहाँ BMC ने उन्हें क्वारंटाइन कर दिया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान IPS अधिकारी विनय तिवारी का मामला भी उठा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई थी। अंडरग्राउंड हुई थी रिया चक्रवर्ती, किस रखूसदार ने दिया शेल्टर, अब फ्लैट में आई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता की तरफ से पटना में FIR दर्ज होने के बाद रिया चक्रवर्ती फरार हो गई थी। बिहार पुलिस की टीम रिया से पूछताछ के लिए जैसे ही मुंबई पहुंची, रिया अंडरग्राउंड हो गई। रिया को इस बात का डर सता रहा था कि बिहार पुलिस अगर उनसे पूछताछ करेगी तो कई राज खुल सकते हैं। दरअसल सुशांत के पिता KK सिंह ने जो लंबा चौड़ा FIR दर्ज किया था, उसमें बिंदुवार तरीके से रिया के खिलाफ कई मामले थे। बिहार पुलिस की टीम मुंबई से पटना लौटी। सिटी SP विनय तिवारी अभी भी मुंबई में फंसे हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की मुंबई में जांच करने वाली बिहार पुलिस की टीम वापस पटना लौट आई है। CBI जांच के बाद बिहार पुलिस को अब मुंबई में काम नहीं रहा था, इसलिए टीम पटना वापस लौट आई है। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से की बात, बोले महागठबंधन में कौन कहां से लड़ेगा चुनाव, इसका जल्द होगा फैसला। राहुल गांधी ने आज बिहार कांग्रेस के नेताओं से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महागठबंधन में जल्द ही फैसला होगा कि कौन सी पार्टी किस जगह से चुनाव लड़ेगी। पूर्वोत्तर भारत की हाईटेक रेल सुरंग में 2021 से गुजरेंगी ट्रेनें, 60% काम पूरा। भागलपुर में अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। मालदा रेल मंडल के जमालपुर में बन रहे हैं नए रेल सुरंग के निर्माण में काफी तेजी आ गई है। पूर्वोत्तर भारत का यह हाईटेक रेल सुरंग में 2021 के अप्रैल महीने से ट्रेनें गुजरने लगेंगी। अभी सुरंग का निर्माण 60% से ज्यादा हो गया है। डिजाइन और नक्शा की स्वीकृति मिलने के बाद रेलवे इंजीनियरिंग विभाग की पूरी टीम निर्माण में जुट गई है। कोरोना ने रोकी टीबी खत्म करने की राह, वर्ष 2025 तक था लक्ष्य। कम हो गई यक्ष्मा की जांच। यूं तो कोरोना ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य सरकार ने रखा था,
लेकिन कोरोना ने इस पर ब्रेक लगा दिया। इन दिनों लक्ष्य की ओर बढ़ना तो दूर, टीबी मरीजों की पहचान तक नहीं की जा रही है। कोरोना काल में टीबी मरीजों की जांच और इलाज बाधित होने से अन्य लोग भी टीबी के शिकार हो सकते हैं। इससे डॉक्टर भी इनकार नहीं कर रहे हैं। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण और ऑप्शन डी शुक्र। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अगली खबर। कटिहार में 2 अलग अलग स्थानों से की गई शराब की बरामदगी, एक गिरफ्तार, छापेमारी जारी। बिहार में शराबबंदी है, राज्य भर में शराब की खरीद बिक्री पर रोक है। इसके बावजूद शराब पीने के शौकीन लोग कहीं ना कहीं से इसकी आपूर्ति कर रहे हैं। पड़ोसी राज्यों से शराब भारी मात्रा में यहां मंगवाया जाता है। इसके लिए शराब तस्कर शराब को बिहार में लाने के लिए विभिन्न तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पुलिस भी ऐसे लोगों को रोज पकड़ रही है। भारी मात्रा में शराब बरामद किया जाता है। इसके बावजूद भी शराब तस्कर और माफिया इस कारोबार को नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों को घर तक शराब पहुंचाया जाता है। समानांतर पुल को स्वीकृति मिलने से उलझी जलापूर्ति योजना, जहां बनना था इंटेक वेल वहां बनेगा पुल। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर नए फॉरनेल को स्वीकृति मिलने से शहर की जलापूर्ति योजना में पेंच फंस गया है। दरअसल बड़ाड़ी पुल घाट के पास इंटेक वेल बनना था, लेकिन अब यहां से नया पुल बनने की हरी झंडी मिल गई है, जबकि पथ निर्माण विभाग ने बुडको को इंटेक वेल निर्माण के लिए 3 वर्ष पहले जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया था। ऐसे में 277 करोड़ की लागत से जलापूर्ति योजना के दूसरे चरण का कार्य जमीन के अभाव में उलझ कर रह गया। ऐसी परिस्थिति में अगर जमीन नहीं मिली तो जलापूर्ति योजना पर ग्रहण लग सकता है। पटना में हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री के आवास का किया घेराव, मानदेय बढ़ाने की मांग। बिहार में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं राज्य में पिछले 56 दिनों से फार्मासिस्ट और एएनएम 3 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। फार्मासिस्ट ने गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर का घेराव किया है। ये लोग मंगल पांडे के घर के आगे धरने पर बैठ गए और जमकर मंत्री के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा किया। चलिए अब वक्त हो चुका है कल के प्रश्न का सही जवाब जानने का। कल के प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दिव्या भारती। जिन्होंने भी सही जवाब दिए उनको बहुत बहुत बधाई। उनमें से जो सबसे पहले 20 ने जवाब दिए उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। अगर YouTube की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए उनके नाम है सरोज यादव, उसके बाद है MD शाहजहां, धूम यादव, कुंदन कोमल, रवि गुप्ता, संकेत शिवम, निदन कुमार सिंह, शिव क्रांति, प्रिंस कुमार, मनीष कुमार। अगर फेसबुक की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए उनके नाम है मनीष यादव, उसके बाद है संजीव कुमार, कोमल किशोर, MD अंजार, रवि गुप्ता, मिथुन पटेल, सत्यम यादव, बबलू कुमार पोदार, स्वामीनाथ गुप्ता, संकेत शिवम। बहुत बहुत धन्यवाद सब।